नमस्कार, मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है सम्मेलन से सदेंगे निषाद। जी हां, जब बात चुनाव की हो तो हर जाति हर समाज मायने रखता है। फिलहाल प्रदेश में कोई चुनाव नहीं होना है, लेकिन फिर भी निषाद समाज को साधने की कवायद देखी जा रही है। उज्जैन में निषाद राज सम्मेलन का आयोजन हुआ। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कई सौगातें समाज को दी, लेकिन अब इस सम्मेलन को बीजेपी की चुनावी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश में जल्द चुनाव होने वाले हैं, जहां निषाद समाज अहम भूमिका में होता है। इसलिए सवाल उठ रहा है कि क्या सम्मेलन से निषाद सदेंगे। खैर, कांग्रेस इन कार्यक्रमों पर सवाल उठा रही है और पूछ रही है कि सम्मेलनों से समाज के लोगों को कितना फायदा मिल रहा है। खैर, अब निषाद समाज को लेकर शुरू हुई इस बयानबाजी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उन सवालों को भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। निषाद समाज पर ध्यान, सम्मेलन पर सियासी घमासान। जातिगत जनगणना से पहले बीजेपी अब एक नई दिशा में जातियों को साधते नजर आ रही है। पहले देवी अहिल्या के सम्मान में कार्यक्रम का आदिवासियों को साधा गया, तो अब निषाद समाज को साधने के लिए निषाद राज सम्मेलन का आयोजन हुआ। निषाद राज को भगवान श्री राम के मित्र और समाज में समानता और सहयोग का प्रतीक माना जाता है। लिहाजा भगवान राम के सहारे फिर इस वर्ग को लुभाने की कोशिश है। शनिवार को उज्जैन में निषाद राज सम्मेलन का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मछुआरा समाज के लिए कई घोषणाएं की और कांग्रेस पर भी सवाल उठाए और कहा कि कांग्रेस ने झूठ बोलकर इस समाज को गुमराह तो किया ही, साथ ही प्रदेश के विकास को भी ठप रखा। हमने तय किया है अलग अलग हमारे मछुआ बंधुओं को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार आपको अनुदान देगी। आप अपने पैरों पे खड़े हो, खूब कमाओ, आगे बढ़ो। मैं बात कहूंगा तो कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। कांग्रेस ने झूठ बोलते बोलते पूरे समाजों, पूरे विकास के सारे कामों को ठप रखा। दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा। और हमारे मछुआ बंधु जब पानी हो मछली उगा लेते हैं, मछली की फसल कर लेते हैं। जब पानी सूख जाए तो खरबूजा तरबूजा आ जाता, कभी खाली नहीं बैठते, सदैव काम की तरकार, काम के लिए तैयार रहते हैं। काम के अभाव में जो कष्ट उठाया, ये पाप कांग्रेस के माथे लगेगा। प्रदेश में निषाद समाज के 20 लाख से अधिक लोग हैं, लिहाजा इस वर्ग पर फोकस बीजेपी का शुरू से ही रहा है। लेकिन अब इस सम्मेलन पर कांग्रेस निशाना साध रही है। जीतू पटवारी ने इसको राजनीति का हिस्सा बताया और पूछा कि इन सम्मेलनों से कितने समाज के लोगों का कितना भला हुआ। सवाल ये है कि इससे पहले इस तरह के सम्मेलन हुए, उससे कितने लोग लाभान्वित हुए। सवाल ये है कि सामाजिक संगठनों के सम्मेलन करने के साथ साथ क्या उनकी आर्थिक स्थिति, उनके रोजगार की स्थिति, उनके सामाजिक दायित्व, इनकी स्थिति का क्या सरकार संज्ञान ले रही है क्या? विपक्ष के आरोप अपनी जगह है, लेकिन याद हो तो पूर्व में बीजेपी की ही तत्कालीन शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली सरकार मछुआ कल्याण दिवस मनाती थी, जो हर साल 10 जुलाई को मनाया जाता था। हालांकि अब प्रदेश के इस पहले निषाद राज सम्मेलन की गूंज बिहार और उत्तर प्रदेश तक सुनाई देगी, क्योंकि इन दो राज्यों में जल्द चुनाव होने हैं। बिहार में निषाद वंशियों का करीब 40 से अधिक सीटों पर प्रभाव माना जाता है, तो यूपी में निषाद राज पार्टी भी सक्रिय है। लिहाजा मध्य प्रदेश की धरती से इस वर्ग को साधने सत्ता संगठन एक लय में काम कर रहे हैं। साथ ही जातिगत जनगणना में भी इस तरह के सम्मेलन अहम रोल अदा कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, क्या बीजेपी निषाद सम्मेलन कर एक तीर से कई निशाने साध रही है? दूसरा सवाल, क्या निषाद राज को सम्मान देकर बीजेपी निषाद समाज को साध लेगी? तीसरा सवाल, क्यों कांग्रेस सम्मेलन पर सवाल उठाकर बीजेपी को घेर रही है? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता गुंजन चौक से, कांग्रेस प्रवक्ता रवि वर्मा और हमारे सहयोगी ध्रुव पटेरिया। रवि जी, गुंजन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुंजन जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी, मैं सुन पा रहा हूं।
आपने जीतू पटवारी को भी सुना होगा, वो कह रहे हैं ऐसे सम्मेलनों से क्या फायदा होता है, आप सिर्फ वोट बैंक के लिए इस तरह के सम्मेलन करते हैं, समाज का कोई उत्थान नहीं हो। तो क्या बिहार चुनावों को देखते हुए आपने एक तीर से कई निशाने साधे हैं कि यहाँ सम्मेलन करके निषाद समाज को बिहार में और फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश में साध लेंगे? ब्रिजेश जी देखिए, ये जीतू पटवारी जी के जो आरोप हैं ये उतने ही निराधार, उतने ही सत्यहीन और उतने ही तथ्यहीन है जो आज कांग्रेस पार्टी की हालात है। देखिए, जब जब जनता के लिए कोई भी अच्छे कदम सरकार ने उठाए हैं उसका विरोध कांग्रेस पार्टी ने, और अगर खासकर नाम लेके बात करूं तो जीतू पटवारी जी ने हमेशा किया है। अगर महिलाओं के लिए एक योजना लेकर आए उन्होंने उस पे भी आरोप प्रत्यारोप लगाया, किसानों के लिए लेके आए उन्हें उसमें भी तकलीफ हुई, गरीबों के लिए लेके आए उन्हें उसमें भी तकलीफ हुई। और आज अगर हम एक विशेष समुदाय के लिए एक तकनीकी नवाचार लेके अगर डॉक्टर मोहन यादव जी आ रहे हैं, उन्हें समृद्ध बनाने के लिए उस समाज को, उन्हें और स्वावलंबी बनाने के लिए अगर सम्मेलन आयोजन हो रहा है, उन्हें के लिए सौगात लेकर आ रहे हैं, तो इसमें भी उन्हें तकलीफ हो रही है। तो पहले तो वो अपने इस तकलीफ का कारण बताएं कि जनता तकलीफ नहीं हो रही ना विपक्ष में, लेकिन सवाल करना तो उनका हक है ना गुंजन जी। होता है तो वो सवाल ये कर रहे हैं कि आपके सम्मेलनों से किसको कितना फायदा हुआ, और जातीय सम्मेलन क्यों करते हैं आप वोट बैंक के लिए? देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले ये सवाल कैसे कर सकते हैं? वो तो नफरत की राजनीति करते आ रहे हैं, धर्मों में लोगों को बांटते आ रहे हैं, कभी जातियों में बांटते आ रहे हैं, कभी रंगों में बांटते आ रहे हैं। आज हम उस विशेष समुदाय, अगर हम मछुआ समाज के लिए एक तकनीकी नवाचार लेकर आए हैं, उन्हें अगर प्रशिक्षण दे रहे हैं, उनके बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए अगर डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार एक नए कदम उठा रही है तो उन्हें तो खुश होना चाहिए था ना। वो अभी भी एक जन योजना को कैसे जाति में बांटने का काम कर सकते हैं? कल को सवाल उठाएंगे कि किसानों के लिए क्यों किया, फिर सवाल उठाएंगे कि इस वर्ग के लिए क्यों किया, उस वर्ग के लिए क्यों किया, हमारे लिए। थोड़ा ये भी प्रकाश डाल दीजिए, क्या किया है निषादों के लिए आज? हर एक वर्ग का उत्थान उतना ही जरूरी है, क्योंकि हम हमारा प्रतिनिधि जनता जनार्दन की सेवा के लिए लेकर आते हैं। ये वो सवाल करेंगे क्या किया है आपने, तो ये थोड़ा प्रकाश डाल दीजिए कि निषादों के लिए क्या किया है ऐसा कि वो आपके खाते में आ जाए या उनका वोट आपको मिल जाए। गुंजन जी, मुझे लगा ये सवाल आप कांग्रेस नहीं, उनसे क्यों पूछूंगा, सरकार कर रही है ना, तो सरकार ने क्या किया? देखिए ब्रजेश जी, जिनसे उनका भला हो रहा हो। भारतीय जनता पार्टी के कोई भी कदम वोट के लिए नहीं उठाती, हमारे हर कदम जन कल्याण के लिए उठता है। हमारा एक मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और आज हम उसी मूल मंत्र पे आगे बढ़ रहे हैं। और ये सम्मेलन हम उस वर्ग को आत्मनिर्भर बनाने के लिए है, उस वर्ग को समृद्ध बनाने के लिए है। आप देखिए, उसमें कई योजनाएं हैं। अगर मैं आपको आंकड़ों से बात करूं तो उसमें हम स्मार्ट फिश पार्लर भी खोलने की बात कर रही है सरकार, अंडर वाटर टनल और उसके जो एक्स्ट्रा पार्क को देने की बात कर रही है सरकार, उसमें 40 करोड़ के निवेश की बात कर रही है। ऐसे अनगिनत योजनाएं हैं जो सरकार इस सम्मेलन के माध्यम से, चलिए जवाब ले लेता हूँ रवि जी, और उनके उत्थान करना चाहते हैं। ठीक है रवि जी, हर सम्मेलन को आप वोट बैंक से क्यों देखेंगे? तो सरकार फिर कुछ काम ही ना करे। मध्य प्रदेश में तो कोई चुनाव है नहीं है, लेकिन आपको यहाँ भी लग रहा है कि चुनावी फायदे के लिए, या बिहार में, मध्य प्रदेश से बिहार को कैसे साध लेंगे? तो यहाँ समाज के लिए कुछ नहीं करना चाहिए इस हिसाब से? तो नहीं, ऐसे साध लेंगे या ऐसे राजनीति कर लेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग। यही पैनल था और इसी पैनल पर बिहार दिवस जब मनाने को लेकर चर्चा हुई थी, तब मेरा एक सवाल था कि मध्य प्रदेश में आज बिहार दिवस मना रहे हैं, क्या इसी तरह बिहार के जैसी समरसता अन्य प्रदेशों के साथ हम निभाएंगे? नहीं निभाएंगे, क्योंकि उसके बाद पिछले मैं देखूंगा तो राजस्थान, हरियाणा और कई राज्यों के स्थापना दिवस आए और निकल गए, तब मध्य प्रदेश को इन प्रदेशों की याद नहीं आई। ये चुनाव जहां होते हैं तो इन्हें उन प्रदेशों की याद आती है। नंबर 2, निषाद राज जो समाज है उसका अपना गौरवशाली इतिहास है, श्री राम से इन्हें जोड़कर देखा जाता है। और प्रभु श्री राम जब वनवास के लिए जा रहे थे तब इसी समाज के गौरवशाली निषाद राज भगवान ने उनको गंगा पार कराई थी। आज जब देश में निषादों की नाव भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकारों में टूट चुकी है, तब ये निषाद समाज की आड़ में अपनी बेहतरनी पार करना चाहते हैं। सवाल नंबर 3, मध्य प्रदेश में 20 साल से 25 साल होने जा रहे हैं, लंबा अंतराल है, मध्य प्रदेश में सरकार है। जिस बालू पे हक अधिकार निषाद समाज का होना चाहिए था, खेती को लाभ का धंधा बनाएंगे, कब रेत का लाभ धंधा बन गया शिवराज जी की सरकार में? ये बड़ा सवाल है।
क्यों वो लोग सक्षम नहीं हो पाए? सवाल ये जायज उठता है, जिसका जवाब आपने भी पूछा था कि क्या किया, तो गुंजन चौकसी जी ने नहीं दिया। बता दिया ना, खेती को लाभ का स्मार्ट धंधा फिश बनाने पार्लर वाले, बना रहे हैं, उनको गाड़ियां दी हैं आज मुख्यमंत्री ने ना। आज सम्मेलन बुला लिया, इसीलिए जीतू पटवारी जी सवाल उठा रहे हैं कि पिछले 20 साल में आपकी कथनी और करनी क्या थी? आपने जो है बालू को, जो उनका हक अधिकार था वो छीना। अरे फिर आप 20 कहेंगे, वो कहेंगे 50 में क्या किया था आपने? भाई अभी दे रहे हैं, क्यों गलत कर रहे हैं क्या? उनको बाइक दे रहे हैं रवि जी, ब्रजेश जी, फ्रिज के साथ, तो गलत दे रहे हैं क्या? स्मार्ट फिश पार्लर बना रहे हैं, गलत कर रहे हैं क्या? आहिस्ता से सुन लीजिए, खेती का लाभ का धंधा बनाने वालों ने रेती का लाभ का धंधा कैसे बना लिया? ये सवाल है ना कि वो लोग सक्षम नहीं हो पाए इन 20 सालों में। सवाल अब भी नहीं होगा। वैसे ही कृषि कमांड अवार्ड मिल गया, आपने भी ले लिया। होगा ये कैसे होगा? ये कैसे? सवाल यही है ना कि आप कब तक। अरे तो ऐसे ही होगा ना, शुरुआत तो करना पड़ेगी ना कहीं से। लेकिन आप वोट बैंक से देख रहे हैं, कह रहे हैं बिहार दिवस, तो आप महाराष्ट्र में मना लेते, वहां पे किस तरह से हिंदी बोलने वालों के साथ हो रहा है। हाँ तो आपकी पार्टी है ना। प्रदेशों के भी आए थे ना, और प्रदेशों में संबंध हमें अच्छे करने चाहिए थे, क्यों नहीं आई? ये वोट बैंक छोटा जवाब दे दीजिए गुंजन जी। मोहन यादव जी, जहाँ चुनाव होते हैं आप वहां के वोट साधने के लिए इस तरह के काम करते हैं। बिहार दिवस आप मध्य प्रदेश में मना रहे थे। बिहार दिवस हमने मनाया, इन्होंने इतना विरोध दर्शाया जैसे कि बिहार को लूटने का काम कर रहे हैं। अरे लुटेरियों की सरकार देश में हम कम से कम जोड़ने का काम कर रहे हैं। रवि वर्मा की तोड़ने वाली पार्टी कभी भी जो जोड़ने वाला काम करते हैं उनके विचारों से सहमत नहीं हो सकते। 50% वालों की आप सरकार प्रभु श्री राम के आपकी बौखलाहट ही रवि बता वर्मा रही जी, मैं आपके रवि जी, सुनने की मैं क्षमता तो रखो। जब आपने सवाल उठाया तो आप जवाब आ रहा है ना, प्रतिष्ठित चैनल पे बैठे हैं। जवाब आने दो, जवाब। रवि रवि जी जवाब आ जाने दीजिए ना। अनाजी पर बैठ रहा हूँ, कई वर्षों से अनाजी पर बैठ रहा हूँ। अब प्रवक्ता तो अभी बने हैं, कई वर्षों से कहाँ बैठ रहे हैं। चलिए मैं लौट रहा हूँ आप दोनों के पास। ठीक है, ठीक है, ठीक है, लौट रहा हूँ रवि जी, कहीं और चले गए आप। लेकिन प्रभु जी, क्या मध्य प्रदेश से बिहार के वोटर सज जाएंगे? और हर सम्मेलन में, चाहे वो किसी भी समाज का हो, कांग्रेस को क्यों लगता है कि वोट साधने की कोशिश है? देखिए ब्रजेश जी, जो भी सरकार बनती है वो एक घोषणा पत्र के आधार पे बनती है। वो जो घोषणा पत्र लाती है उसको 5 साल में पूरा करती है। उस पूरा करने के बाद उसी जो किए गए काम पर वो वोट मांगने जाती है। अब जब किसी पार्टी कई राज्यों में चुनाव लड़ रही है कोई पार्टी, तो किसी राज्य में जो अच्छा काम कर रही है उसको दूसरे राज्य में भी बताना चाहती है। उसके आधार पर वहाँ भी बताना चाहती है कि हमने फलानी जगह ऐसा अच्छा काम किया, आपकी हमारी सरकार होगी तो हम आपके यहाँ भी ये काम करेंगे। तो निश्चित तौर पर इसको, और जो इस बहस को यदि और ज़्यादा हमको पास से समझना है, तो अभी जब महाराष्ट्र में जब विरोध हो रहा है गैर मराठी भाषियों का, और जब बिहार में वो गिनती की बात आ रही है लोगों की अपनी जात जन्मतिथि बताने की, तो यही राजनीतिक दल जो अभी इस सम्मेलन का विरोध कर रहे हैं वो क्या बातें कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि भाई वो इतने बिहारी महाराष्ट्र में रहते हैं, वो उनकी आइडेंटिटी कैसे वो साबित करेंगे, उनको वोट डालने आना है, उनके लिए समय नहीं है, और ये वो तमाम चीज़ें वहाँ की जा रही। महाराष्ट्र के लिए वही बात की जा रही है कि वहाँ पर पूरे देश के लोग हैं तो वहाँ रह सकते हैं, वहाँ पर क्यों भाषा के नाम पर भेदभाव किया जा रहा है? तो ये सब वोट बैंक पॉलिटिक्स है ना। नहीं तो क्यों बिहार का आदमी यदि बंगाल महाराष्ट्र में वोटर बन गया है तो वोट डालने में बिहार थोड़ी आएगा, लेकिन उससे जो बिहार के वोटर हैं उस पर असर पड़ता है। आप उसकी आवाज़ उठाते हैं कि उसके भाई बंधु वहाँ पे हैं, बस वही मामला है। आप मध्य प्रदेश के यदि मछुआ समाज के लोगों के लिए कुछ काम कर रहे हैं उसको बता के बिहार के या उत्तर प्रदेश के मछुआ समाज या निषाद समाज सद रहा है, तो साधने का काम राजनीतिक दल करते हैं। शुरू से यह चली आ रही परंपरा है, इसमें कोई नई बात तो है नहीं। इसमें जीतू पटवारी ने कोई अनोखी बात नहीं कर दी कि बीजेपी कोई सरकार कोई अनोखा काम नहीं कर रही है, हमेशा से ये चला आ रहा है। जहाँ तक सम्मेलन की बात है, तो अभी हमने पैकेज में भी दिखाया कि शिवराज सरकार थी तब से हर साल मछुआ सम्मेलन मध्य प्रदेश में हो रहे थे, मछुओं के कल्याण की बातें हो रही थी। इस चूंकि वो समाज ही निषाद समाज मूल कहलाता है, जिसको कई उपजातियों उपवर्गों में बांट दिया गया है। अब उनकी डिमांड है, जो चूंकि वो उत्तर प्रदेश में उन्हीं की नाव में सवार होकर सरकार बनी, उनकी डिमांड है कि भाई हमको निषाद कहा जाए। तो उन सबको जोड़ के निषाद करने के लिए तो नया नाम दे दिएगा निषाद राज्य सम्मेलन मध्य प्रदेश में। इसमें कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं, उस समाज की मांग पर हुआ। उनको यदि आपत्ति होती तो कहते भोई सम्मेलन कर लो, ढीमर सम्मेलन कर लो, मछुआ सम्मेलन कर लो, ऐसा भी कह सकते थे वो। 17 जातियां, हाँ, तो उनने ऐसा नहीं कहा। लेकिन मध्य प्रदेश में 10% वोट बैंक है उनका, बिहार में 14% वोट बैंक है, 30 से 40
सीटों पर प्रभाव डालते हैं। उत्तर प्रदेश में तो अपने आप को साबित ही कर चुके हैं, तो निश्चित तौर पर उसके उनको साधने की कोशिश हो रही है। तो तमाम दल करते हैं, बीजेपी भी वही कर रही है, इसमें अजूबा कुछ नहीं है। कांग्रेस को यदि आपत्ति है, कांग्रेस भी सम्मेलन कर ले, उनकी जो समस्याएं उसको उठा ले। अरे भाई, कांग्रेस के सरकार में जो मध्य प्रदेश की राज्य मछली घोषित हुई थी, मुझे नहीं लगता कि दोनों प्रवक्ता साथियों को उसका नाम पता होगा, कौन सी मछली है और कहां पाई जाती है, वो तक नहीं पता होगा आपको उसके बारे में। तो फिर आप उस बारे में क्यों आपत्ति दर्ज करा रहे हैं? जो नेता जीतू पटवारी कर उनको भी नहीं पता होगा, उनकी सरकार में ही उसके लिए कल्याण के काम हुए थे। तो ये सारी चीजों को ध्यान रख के आपको उन विषयों पर बात करनी चाहिए जो मूल विषय है। प्रदेश की बात कीजिए ना, बिहार का सम्मेलन हो जाए, उस पर आपको पेट में दर्द क्यों हो रहा है, या आप खुशी क्यों मना रहे हैं, लड्डू क्यों फूट रहे हैं आपके पेट में, मन में? तो ये सारी चीजें होने से कोई फायदा नहीं है। मध्य प्रदेश के विकास की बात करना है। मध्य प्रदेश में जो निषाद समाज के लोग रहते हैं उनके कल्याण की बात कीजिए कि आज जो घोषणाएं हुई हैं, जो कमी रह गई उसकी बात की जाए। उनको पंचायतों को जो उनको तालाब देने का अधिकार दिए गए हैं उसमें कहीं गड़बड़ी है, उसको आप उजागर करें, उसमें सुधार की बात की जाए। नर्मदा नदी में रेत निकलने से मछलियों पर कितना प्रभाव पड़ रहा है, यदि आप उस बात को लेकर आए, उससे मछुआरों का कितना नुकसान हो रहा है, तो वो समझ में आता है। लेकिन आप केवल रेत उत्खनन की बात कर लेंगे कि रेत की खेती हो रही है, लेकिन मछली की कोई बात नहीं करेगा, उस पीड़ित वर्ग की बात नहीं करेगा, तो वर्ग आपसे जुड़ेगा कैसे? तो उस वर्ग को जोड़ने की दिशा में ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये काम कर रही है। कांग्रेस भी चाहे वो कर सकती है, उसमें कोई आपत्ति तो रवि की जी, बात आप नहीं भी है। चाहे तो कर सकते हैं। और सीएम को आपने सुना, अभी वो कह रहे थे कि आप सिर्फ झूठ परोसते हैं, करते कुछ है नहीं है, आपने अब तक कुछ के लिए कुछ किया नहीं है, और जो कर रहे हैं तो आपके पेट में दर्द हो रहा है। सम्मेलन करने से आपको किसने रोका है? यदि आपको मुद्दों की बात करनी है तो उन मुद्दों पर उठाइए जो उस समाज के लिए करना चाहिए था, नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन सम्मेलन पर ऐतराज क्यों? सम्मेलन जो होते हैं विभिन्न समाजों के, वो कहीं ना कहीं राजनीतिक जनप्रतिनिधि उनसे जुड़े होते हैं, उनका आना जाना होता है। समस्या यह है कि टाइमिंग है। ये सरकार एक ऐसे टाइमिंग के साथ केवल उन वर्गों की बात करती है, फिर सबका साथ सबका विनाश जैसी हालत मध्य प्रदेश या देश में देखी जाती है। भाई देश में वही मैं कह रहा हूँ ना, हर साल चुनाव होते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, देखिए मैं वही कह रहा हूँ ना कि बिहार दिवस मनाने को बिहार दिवस मनाना चाहिए, गुंजन जी आ रहा हूँ। मनाए गए। मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये दोहरी नीति, दोहरा चरित्र, दोहरा चेहरा लगाकर क्यों करते हैं? रवि जी, देश में हर साल चुनाव होते हैं, हर 6 महीने में कहीं ना कहीं चुनाव होते हैं, तो फिर तो कुछ करे ही नहीं आदमी। उसके लेकर आना होगा ना, उसकी नीति स्पष्ट करनी होगी ना सरकार को। उसके बाद भी तो प्रदेश के दिवस आए ना, तब तो चुप्पी साध ली इन्होंने। तो इनके सम्मेलन पे सवाल उठना लाजमी है। और जो उनके, मैं कह रहा हूँ, प्रभु भैया ने भी कहा कि बात मछली की होनी चाहिए, बात उसकी होना चाहिए। वो आप ही से कह रहे हैं कि आपको उठानी चाहिए रवि जी, मैं वही कह रहा हूँ। मैं रवि जी, बात है जो सवाल उठा रहे हैं, एक छोटा सा सुझाव रवि जी, मेरा एक छोटी सी जिज्ञासा होना चाहिए। सुझाव ले लीजिए, सुझाव। एक जिज्ञासा मेरी शांत कर दें रवि जी कि आपके अध्यक्ष जो है हर मामले में उसके आप विरोध में क्यों बोलते हैं? वो इस सम्मेलन में क्या बेहतर हो सकता है वो सुझाव भी तो दे सकते थे एक दिन पहले कि ये कांग्रेस की डिमांड है, इस सम्मेलन में, निषाद सम्मेलन में ये चीजें आप कीजिए कि मोटरसाइकिल में आइस बॉक्स दे रहे हैं वो ठीक है, अच्छा दे रहे हैं, कार में आइस बॉक्स दीजिए, आप ये तो मांग कर सकते थे, उनको ट्रक दीजिए। आपके नेता वो सुझाव क्यों नहीं देते हैं? और केवल आपत्ति ऐतराज क्यों? उसमें क्या वादे किए हैं, क्या पूरे कर रहे हैं? केवल कील ठोकने का काम क्यों करते रहे हैं? भैया थोड़ा दीवार में मरम्मत का काम भी कीजिए। आप मध्य प्रदेश को मजबूत बनाना है। देखिए, मध्य प्रदेश की मजबूती के लिए ही आप हम सब यहाँ बैठे हैं कि बेहतर बातचीत हो, लेकिन केवल कांग्रेस को एक अलग चश्मे से देखना, कांग्रेस की नीतियों पर सवाल आपके नेता ने बोला भाई। अब गुंजन जी आप बताइए ना, मैं कह रहा हूँ जिन बालू का हाथ केवल समाज का होना चाहिए था, मल्ला का होना चाहिए था, उस बालू का चौहान परिवार का कब्जा कैसे हो गया? कैसे हो गया बताना चाहिए। सही कह रहे थे ना अभी प्रभु जी, आप सिर्फ रेत पे बात करेंगे, आप निषाद समाज पे, मछुआरों पे बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि पता नहीं है आपको उनकी समस्याएं क्या है, फिर कैसे जोड़ेंगे लोग आपसे? अरे नर्मदा की मछली बता दीजिए भैया, जिसको आपकी सरकार ने राज्य मछली का दर्जा दिया था कांग्रेस ने। उनका हक होना चाहिए था, उस बालू पे चौहान परिवार का हक कैसे हो गया? इस पर चर्चा तो नहीं करेंगे। कहां से हो गया? पट्टा करा लिया क्या उन्होंने? तो स्वीकार नहीं आरोप वो लगाओ जिनमें तथ्य हो। फिर आरोप है भैया, कंपनी को ठेका दिया है, ठेका होता है उसका। बिना रॉयल्टी के कैसे ट्रक चलते हैं मध्य प्रदेश में?
सबने देखा है ना, इस पे आप लोग चर्चा नहीं कर पाएंगे, मुझे मालूम बिल्कुल है। रवि जी, हम करेंगे आप चर्चा नहीं इस कर पे। पाएंगे इस पे रवि जी आप कांग्रेस की तो सरकार में मीडिया एक मंत्री शनिवार रविवार को होशंगाबाद में क्या तोड़ने जाते थे वो भी बता दीजिए। क्या है रवि जी, इधर से उधर जाते हो आप, फिर गिर जाते हो। आपके साथ दिक्कत क्या है? आपके एक नेता के खिलाफ भिंड में पुतला जल जाता है जो मंत्री रहता है कि उनका भाई रेप माफिया बना हुआ है। आपके ही नेता जलाते हैं। डॉक्टर गोविंद सिंह, होशंगाबाद में कौन मंत्री जाता था वसूली करने? उनका बेटा। इस पर भी बताइए ना आप। रवि वर्मा आप जी, ऊपर तो कुछ थोड़ा कहना तो नहीं चाहते शर्म आनी हैं। चाहिए कांग्रेस थोड़ी के शर्म प्रवक्ताओं को समझ। भी। अरे आपको सवाल शर्म खड़े आनी करें? चाहिए, इस कितने विषय में सवाल खड़े यही होंगे। कारण है। और ये आज सरकार कांग्रेस का बेशर्मी अगर के साथ अस्तित्व हमेशा मिट गया चादर है, ओढ़े कब तक अगर ओढ़ेगी? कांग्रेस का मध्य वजूद प्रदेश में मिट आज गया है, किस तरह मध्य की प्रदेश स्कैम आ रहे हैं सामने। आपको यही 90 डिग्री वाले लोग, हास्यप्रद बातों के जिन्होंने कारण 18 करोड़ खा लिए जनता के, अब वो निषाद समाज पे बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की आपको तकलीफ खस्ता हाल क्यों है? सड़कें अरे आपको देखिए, समाज की करोड़ों जनता रुपए आपको सुन रही है। करोड़ों रुपए वो का समझ बंटाधार रही कर है गए कि आपके समाज मंत्री। के करोड़ों कल्याण रुपए की का अगर हमने भ्रष्टाचार बात करने वाले उठाई, लोग। तो आपको कितनी आज एक तकलीफ मेरी होगी? महिला, मेरी बहन जो साहू है, वो मांग उठा रही है सड़क को लेकर। एक बेशरम मंत्री किस तरह की बात अरे तो भैया, आप हम खेत की बात करते हैं, आप खलिहान में पहुंच जाते हैं। रवि जी, यही तो दिक्कत है आपके साथ। ये मध्य प्रदेश के आप जीवन निषादों की मुद्दे बात हैं। कर रहे हैं, ये आप रीवा जीवन बिंदु मुद्दे पहुंच हैं गए। मध्य प्रदेश के, इस पर चर्चा होगी ना। अच्छा, जिस बेशर्मी के सभी साथ भाजपा मुद्दों पे के एक साथ मंत्री चर्चा कर नेता लेना। जवाब देते हैं। आप ऐसा चाहते हो क्या? मुद्दे पे तो रहो देख, कम से वही कह रहा हूं कम। ना, आपके पास कि जो- मुद्दे पे कुछ बोलने को नहीं रहता। आप ब्रजेश इधर जी, उधर यदि चले जाते महिला साहू का इतना ही दर्द है तो कांग्रेस कार्यकर्ता क्यों नहीं चले जाते वहां? यहाँ टीवी पे बोलने से क्या फायदा भाई? जो काम आप लोगों को करना चाहिए मालूम पे होना चाहिए ना। वो एक आपकी महिला तरफ कर रही से है। तो कभी प्रतिक्रिया है साहब, आपकी तरफ से भी तो कभी प्रतिक्रिया है। विपक्ष तो लगातार उस बातों को रवि उठाता वर्मा है। जी, केवल समाज आज आपको सुन रही है। आपने अरे आपने प्रभु श्री राम को अपमानित जान किया रहे है हैं कि आज उनके हक अधिकार आज उस समाज को भी अपमानित कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कर रही है और भाजपा के नेता इधर उधर भाग रहे हैं उस मुद्दे से। तो कांग्रेस कहाँ है उसमें? कांग्रेस पार्टी तो आप सिर्फ हमेशा टीवी उनकी पर बात बोलते की हैं, है। मीडिया में बयान देते हैं, इसके अलावा सड़क पे नहीं रहते आप लोग। अरे वही काम आप कर लेते, उसके साथ ही खड़े हो जाते कम से कम। उनके लिए कार्य किए हैं। पहुंच जाते डंपर लेके कि भैया वो नहीं सुन रहे तो हम ही सुन लेते हैं। ये तो आप भी कर सकते थे ना, लेकिन कांग्रेस का कोई नेता पहुंचा क्या? कांग्रेस आप उसी पार्टी की बात के कर रहे नेता थे। सदैव उनसे लगातार सघन संपर्क में रहते हैं, हमारी इकाइयां काम करती हैं। सही बात ऐसा है, नहीं है ब्रजेश जी। सही बात आज है अगर रवि, चर्चा सही हो बात है रही रवि जी। चर्चा लीला पे साहू कम जिस से सड़क कम- की बात कर रही है वो जमीन अभी कम से मध्य कम प्रदेश उस पे में भी आई है, सवाल इसके होना पहले वो चाहिए। जमीन मैं किसी देख और रहा राज्य हूं में कि होती चर्चा थी, के इतने बड़े हिस्से में इसलिए अभी सड़क तक नहीं बन आप पाई होगी वहां पे। नहीं कर पाए कि कैसे वो बालू का हक छिन गया। आप आ गए ना वहीं पे, आपके पास है नहीं निषाद राज के लिए। मैं कह रहा हूँ ना। अच्छा, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? चलिए सम्मेलन, चलिए 30 सेकंड देता हूँ, क्या होना चाहिए? नहीं कर पाएंगे आप, कुछ बालू की बात नहीं कर पाएंगे। जो बालू भाजपा सरकार में चोरी हो रही है। अरे वो रेत सारे आप लोग भी खा रहे हैं, उसमें कहाँ लगेगा? अरे शर्म करिए रवि वर्मा जी, मीडिया हमारा एक चौथा स्तंभ है, उस पे आरोप प्रत्यारोप लगाने से पहले शर्म समाज करिए। की बात नहीं कर रहा है, केवल बेशर्मी की चादर ओढ़ के आज बिहार दिवस या बिहार एफआईआर हो जाए आपके ऊपर तो पुलिस मिली हुई है, भ्रष्टाचार में आप लिप्त पाए जाते हैं तो इनकी सीबीआई लिखी हुई है। चलिए आज माफी प्रतिभा चाहता हूँ का रवि जी, आरोप गुंजन जी, क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर सम्मेलन होता है तो वो वोट बैंक के लिए भी होता है, लेकिन यदि किसी दूसरे राज्य में चुनाव है, यदि मध्य प्रदेश में सम्मेलन हो रहा है, उस समाज के लिए कुछ हितग्राही योजनाएं लाई जा रही हैं, उन्हें कुछ योजनाओं की सौगात दी जा रही है, तो इसमें कमियां निकालनी चाहिए। लेकिन सम्मेलन पर सवाल उठाने के पीछे क्या मकसद है? यदि देश में हर महीने नहीं तो हर 6 महीने में हर साल चुनाव होते हैं, एक राज्य में जहाँ मध्य प्रदेश में कोई चुनाव नहीं है तो वो ये सोचकर कोई आयोजन ही ना करे। कोशिश रहती है एक वर्ग को साधने की, लेकिन सौगातों पर, मुद्दों पर बात होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस पता नहीं क्यों सम्मेलनों पर सवाल उठा रही है। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।